तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 वाला सेशन चालू है और हमारे द्वारा आपको हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैंने यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा 3-4 सब्जेक्ट के जो है 12th क्लास के ऑलरेडी आपके जो है सॉल्यूशन डाल दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई आपका कक्षा 12वीं का जो उच्च गणित का पेपर है वो आपका 80 अंक का आने वाला है। तो मैं आपको पूरे 80 अंक के पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी अपन बात करेंगे। तो सिंपली अभी हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड वीडियो को पॉज करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के आप इसको लिख भी सकते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 का जो पहले का आंसर है ये है, तो आपको सिंपली ये है और इतना यहाँ से यहाँ तक के लिख लेना है। सेकेंड का आपका आंसर ये है 68 ER, ये लिख लेना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर ये सामने दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो है ये है आपका आंसर ये दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आपका आंसर ये सामने दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे मैं आपको आगे नीचे लेके जाता हूँ, आप सिंपली अपना जो है लिखते जाइए एंड स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 6 नंबर का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान में पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ये वाला लिख देना है, सेम एज इट इज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकेंड नंबर का जो आपका है आप सिंपली ये लिख दीजिए। थर्ड नंबर में आपके ये 2 आ जाएगा, आपको ये लिख देना है। सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका ये आंसर आ जाएगा। चौथे नंबर में आपको ये लिख देना है। पांचवें में आपको इष्टतम हल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं छठवा का जो है आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, तो आपको छठवें में ये लिख देना है। सातवें में आपको असंगत हल लिख देना है, ठीक है। उसके नीचे अगर हम बढ़े तो आपका अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 3 जो कि सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए में पहले का आपको सही जोड़ी ये कुछ ऐसा दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको उससे मिला लेना है। देख लीजिए अच्छे गौर से। एंड सेकेंड का जो ऐसा लिखा होगा उसमें मिलाना है आपको। थर्ड में देखिए कुछ इस तरीके से लिखा होगा, आपको उसकी सही जोड़ी उससे मिलाना है। फोर्थ में कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, तो आपको उसका आंसर मिला लेना है, ठीक है। और बात करें पांचवे का, तो पांचवे में आपको देखिए यहाँ से देखो कुछ ऐसा इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, आप उसको जो है पांचवें नंबर में उसकी जोड़ी मिला लीजिएगा, ठीक है। और छठवें नंबर का जो है आंसर आपका ये दिया हुआ है छठवें नंबर का। छठवें नंबर में कुछ इस तरीके से लिखा होगा, आपको उसकी जोड़ी उससे मिला लेना है। अगर हम बात करें आपका प्रश्न क्रमांक 4 की, एक शब्द में आपको वाक्य में उत्तर लिखना था, तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका 2 और डॉट और सेकंड का आपका आ जाएगा 1 और थर्ड वाले का आपका आंसर ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको सिंपली इसको जो है देख लेना है और लिख लेना है, ठीक है। और बात करें फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर में आपका आ जाएगा 1, फिफ्थ में आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 6 नंबर में आपका 1/36 और उसके बाद में ये 7वें नंबर में आपका 0। ये होगा। अभी आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां के उत्तर मैं आपको बता देता हूं जो कि सत्य असत्य है आपके। तो पहला का आपका सत्य आ जाएगा, दूसरे का भी आपका सत्य आ जाएगा, तीसरे का असत्य आ जाएगा, चौथे का सत्य आ जाएगा, ठीक है। सत्य असत्य आपने लिख लिए। 5वें नंबर का जो है उसमें सत्य, 6वें नंबर में आपका असत्य आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये लिख लिया आपने। अब आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो है आपको आंसर लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज अगर पढ़ के सुनाऊंगा आपका काफ़ी समय चला जाएगा। तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद में ये दिया हुआ है से लेके ये जो तक यहाँ तक है एकांकी है यहाँ तक के सिंपली आपको लिख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इजी तरीके समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। अब आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7वां आने के बाद में इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है प्रश्न क्रमांक 7वां का, यहाँ से लेके आपका जितना दिया है यहाँ तक के पूरा लिख लीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक 7वां भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप उतार लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। एंड यहाँ पे इतना लिखने के बाद में कुछ आपका बच जाएगा थोड़ा सा, तो ये वाला नीचे का जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 7। अब आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां का आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आंसर में आपको यहाँ से सिंपली जो लिखा हुआ है ऐप से लेके यहाँ तक के आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए के तक के, या फिर मैं आपको थोड़ा सा और अनजूम कर देता हूँ तो यहाँ तक के जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से लेके आप सिंपली इतना उतार लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका इतना सा ये क्वेश्चन बच जाएगा। तो फिर यहाँ से लेके आप फिर यहाँ से लेके ये लास्ट तक के लिख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक के बच जाएगा, तो आप सिंपली उसको उतार लीजिएगा
एंड मैं बता देता हूँ और आपको जूम करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसका जो क्वेश्चन नहीं है ये उसी का छठवें का ही ये आंसर है, और बाकी जो आंसर बचा था क्योंकि बहुत लंबा आंसर है तो यहाँ तक के आपका फाइनल ये आंसर आ जाएगा। छठवें का जो था यहाँ पे, अब 7वां 8वां नहीं है मेरे पास में, मैं आपको 9वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो ये जो है 9वां का उत्तर आपको दिया है माना 4 त्रिज्या वाले व्रत का। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का ये आंसर है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक के लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप जो है अपना वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां का आपका आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा वाला जो है ये प्रश्न क्रमांक 10वां का उत्तर अथवा वाला है, जो अथवा में दिया हुआ है आपको वो उसका आंसर है। पता चल रहा है पहले वाला लिख दो, नहीं ये अथवा का आंसर है, ठीक है। जो अथवा और दिया हुआ है ना उसमें। अब ये आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां का भी उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद में बचा कुचा आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके नीचे भी और थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे फिर बच जाता है, तो यहाँ से भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप बारी बारी से लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर और थोड़ा सा बच जाता है तो ये फिर आपका यहाँ तक के जो है स्क्रीनशॉट एक और ले लीजिए। वही आपका क्वेश्चन है, उसमें इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो है ये आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो चुका। अब सीधे हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की, जो कि जिसका आंसर है, कुछ आंसर आपको दिए हैं एंड कुछ आंसर आपको नीचे और मिल जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो आंसर है आपका वो ये है। तो आप सिंपली पहले इतना लिख लीजिए एंड इतना लिखने के बाद में ये आप इसका थोड़ा सा ये जो बच जाता है वो लिख लीजिए, ठीक है। अब फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के बाद में 14 की। 14 मतलब 14 में जो ये यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 19 लिखा है, लेकिन ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। उस समतल आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में हमको भी जैसा आपको तैयार करना पड़ता है वैसे हमको भी थोड़ा जल्दबाजी में तैयार करना पड़ता है। जो क्वेश्चन पहले मिल जाते हैं हम भी वही लिख देते हैं। बाकी आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये इतना आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का थोड़ा सा आंसर बच चुका था तो ये यहाँ पे भी आप उसको भी लिख सकते हैं। और ये कुछ दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 का सिद्ध कीजिए वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे इतना पहले हल लिख लेना है, उसके बाद में फिर इतना हल आपको लिख लेना है, फिर उसके नीचे उत्तर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे प्रश्न नंबर 17 में। आपको यहाँ पे 12 दिख रहा होगा लेकिन 12 को नहीं है, ये आपका प्रश्न नंबर 17 है। वो तो बुक से आंसर निकालते निकालते ऐसा लिखा, लेकिन आप मिलाओगे तो आपको वही क्वेश्चन है। उसका हल मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो ये हल है। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में भी ये प्रश्न नंबर 17 का फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप। फिर अब ये आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 18वां में आपका जो ये प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा कोस थीटा वाला, तो ये आपको यहाँ से लेके हल से लेके यहाँ पहले इतना लिख लीजिए आप। उसके बाद में फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर ये इतना आंसर दिया है जो फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी आ गए हम प्रश्न क्रमांक 19 में। 19 का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 19 का क्वेश्चन में आपको आंसर पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियो को पॉज कर लेना है। उसके बाद में आपको ये डायग्राम बना के इतना लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आपको ये कोणीय बिंदु वगैरह लिखना है। ये हो गया। अभी आपका होगा, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का क्वेश्चन दिया हुआ है। हल आपको बता देता हूँ। हल यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके एंड उसके बाद में ये आ जाता है आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन। तो 20वें नंबर के क्वेश्चन वही अपने सेम जो ऊपर देखे थे वही यहाँ पे भी है, तो इतना भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 का हल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले आप स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे जो साइन थीटा कोस थीटा उत्तर फाइनल निकल के आपका आ चुका है। इसके बाद में आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वें का भी आप ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड उसके बाद में आपको सिंपली हल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इतना पहले ले लेना है स्क्रीनशॉट, उसके बाद में इतना ले लेना है आपको, ठीक है। फिर आपका ये जो फाइनल आंसर आएगा ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 23वां फाइनल जो कि बचा हुआ था ये आपका दिया हुआ है। पहले आपको इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका इतना ले लीजिए
एंड उसके बाद में फिर नीचे करता हूँ मैं, तो उसका फिर इतना ले लीजिए। और उसके बाद में आपका पूरा की पूरा यहाँ पे जो है मैथ्स का पेपर पूरा फाइनल हो चुका है। क्वेश्चन 1-2 आपके ऊपर नीचे हुए होंगे, बाकी मैंने पूरा करवा के दे दिया है। एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के भी मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसकी जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो वेबसाइट में जाके, और वहाँ से आप देख लो। और किस सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए या फिर आपको सॉल्यूशन चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।